गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो आया था 1995 में। तो हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, कब पारित हुआ था और इसके लिए क्या वेरियस प्रोविजंस किए गए थे और फिर उसका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये इसके एक रूपरेखा बनाई है कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट या फिर दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, वो क्या है। तो 1992 में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो उस मीटिंग में कहा गया था कि जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं या फिर जो विकलांग लोग हैं, उनका आप हर चीज़ में फुल पार्टिसिपेशन करो और उन्हें इक्वलिटी दो, मतलब उनकी पूर्ण भागीदारी हो हर काम में और उनको समानता से ट्रीट किया जाए। तो इसी मुद्दे को चलते उसको फिर 1995 में पारित किया गया कि हाँ, सरकार का फिर एक वो हो गया, उन्होंने दावा करा ठीक है हम एक ऐसा एक्ट बनाएंगे और उसमें कुछ प्रावधान भी करेंगे जिससे इन दिव्यांग व्यक्तियों को मदद मिले, ये अपनी पूर्ण भागीदारी दिखा सके और इनको समानता भी मिल सके। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित किया गया था तथा 7 फरवरी 1996 को इसे लागू कर दिया। भारत सरकार ने विकलांगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र निर्माण में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया था। मतलब हर जो इंसान दिव्यांग नहीं है उसको तो अधिकार था, वो हर जॉब भी कर सकता है, हर काम में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा सकता है, उसे हर जगह समान तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति अभी भी कहीं ना कहीं किसी के मन में हीन भावना है, जिसके चलते वो अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। इस अधिनियम में शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान और जनशक्ति विकास एवं बाधा मुक्त परिवेश निर्माण, विकलांग कर्मचारियों के बीमा एवं अधिक गंभीर विकलांग वाले व्यक्तियों के लिए घरों की स्थापना या उनके लिए कोई आश्रय की स्थापना जैसे पुनर्वास के पहलुओं का प्रावधान देखेंगे। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या लक्ष्य हैं, क्यों वो बनाया गया था, किस लक्ष्य को देखते हुए बनाया गया था। ठीक है, तो पहला लक्ष्य देखेंगे हम, यह उद्देश्य विकलांग बच्चों का 18 वर्ष तक की आयु क्या करो, एकीकृत या फिर जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं जहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, या फिर जो स्पेशल स्कूल होंगे वहाँ पर उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना और उनको उस अधिकार पाने के लिए प्रयास करना। हर स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि उसको अपने जो भी स्टेट है वहाँ के सारे दिव्यांगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराना है। अपने स्टेट के इन बच्चों के लिए जैसे 6 से 14 वर्ष फ्री एंड कंपलसरी है, वो नॉर्मल बच्चों के लिए है, और 6 से 18 ये दिव्यांग बच्चों के लिए, यानी जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष आयु रखी गई है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए। नंबर 2 आता है विकलांग बच्चों को एकीकृत करने के लिए और उन्हें समाज में पूर्ण भागीदारी के अवसर प्रदान करना, इसका सेकंड उद्देश्य आता है। अब उन बच्चों को एकीकृत कैसे किया जाएगा या वो समाज में अपनी भागीदारी कैसे देंगे, जब उनको हम शिक्षा की मुख्य धारा में लाएंगे या जब हम उन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के जैसा ट्रीट करेंगे और उनको अपने सजेशन भी समाज में जोड़ने देंगे, तब वो बच्चे क्या होंगे, शिक्षा की मुख्य धारा में आएंगे। थर्ड पॉइंट है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी विकलांग व्यक्तियों को समान दर्जा प्राप्त हो, यानी समान दर्जा यानी उनका किसी प्रकार का शोषण ना हो। जैसे होता था, जैसे बस वगैरह में होता है कि ये हैंडीकैप है, कोई उसकी मदद नहीं करते, अपना आके बैठ जाते हैं और वो सीढ़ियों में चढ़ भी नहीं पाता। तो उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे वो जॉब वाला सेक्टर हो चाहे वर्किंग सेक्टर हो, उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। उन्हें भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जो सुविधा उन्हें मिल रही है तो दिव्यांग व्यक्तियों को भी देनी चाहिए। एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना। अब ये बाधा मुक्त वातावरण कैसा होता है, कहीं भी उनके बैरियर ना आए, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो बैरियर फ्री हो, जैसे वो कहीं भी जाएं तो उन्हें किसी की मदद ना लेनी पड़े। ऐसा इन्वायरमेंट हो हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का, कि वो अपना काम स्वयं कर सके। अगर उन्हें यहाँ तक कि बस में भी चढ़ना हो तो किसी को बोलना ना पड़े कि हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा दो, वो स्वयं से बस में चढ़ सके। और बल्कि दिल्ली बस में तो ये रूल भी आ गया है दिल्ली में कि जो स्टेयर्स होती हैं बस की, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बनाई जाएंगी, जब दिव्यांग व्यक्ति चलेगा तो उसे किसी की मदद ना लेनी पड़े। फिफ्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले। अगर सूचना का अधिकार नॉर्मल व्यक्ति को है तो दिव्यांग को भी मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अगर नॉर्मल व्यक्ति को है तो दिव्यांग को भी मिलना चाहिए। देख लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं जो इन बच्चों के लिए किए गए हैं। ठीक है,
तो पहला है विकलांगता का शीघ्र पता लगाना तथा निवारण करना। यानी अगर किसी बच्चे में पहले तो टेस्ट करो कि उसे किस प्रकार की विकलांगता है, वो दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, तो पहले उसकी विकलांगता का पता लगाओ। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ, उनकी जांच करो, सबकी मदद लो। ठीक है, अब जांच करके अगर उन्हें कोई विकलांगता है तो उसको रोकने के उन्हें उपाय बताओ या उनका ट्रीटमेंट करवाओ। और निवारण कैसे हो सकता है कि अगर उसे कोई डर है, ठीक है, या कुंठा है, तो उन्हें उन बच्चों के साथ एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखो कि वो उस चीज़ को भूल जाए। दूसरा प्रावधान था शिक्षा। अब शिक्षा, थर्ड है रोजगार, फिर गैर भेदभाव, अनुसंधान एवं मानव शक्ति, सकारात्मक कार्यवाही, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण। ये 8 प्रावधान किए गए थे सरकार ने। तो पहला जैसे कि हमने देख लिया, विकलांगता का पता लगाओ और उसका तुम निवारण करो। अब सेकंड आता है, और विकलांगता किस किस कारण से हो सकती है, तुम्हें ये भी पता लगाना है। अब बच्चा या उसका एक्सीडेंट हो गया किसी कारण, वो तब विकलांग हो गया, अस्थिबाधित हो गया, या फिर जन्म से ही है, या फिर माँ के पेट से है ना। तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं कि प्रसव पूर्व हो, प्रसव के दौरान हो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव के दौरान उनकी देखभाल करनी चाहिए, जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। ये सब निवारण के उपाय हैं। अब हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा में उनको कैसे प्रावधान कैसे दिया गया है। सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया था कि 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक तुम उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दोगे, उन्हें अधिकार होगा कि वो एजुकेशन ले। और शिक्षा में एक ऐसा बाधा मुक्त वातावरण क्रिएट करोगे जहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएं वो ले सके, अपने आप से हर काम को कर सके। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्कूल आने में एबल नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा विकलांगता है, तो क्या करो, उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करो। अगर कोई बच्चा क्लास तक नहीं आ पा रहा है तो उनके लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था करो। तो उन्हें मतलब किसी भी तरह की रुकावट उनकी एजुकेशन में नहीं आनी चाहिए, ये सरकार ने बोला था। उन्हें हर चीज़ मिले, पाठ्य सामग्री हो, कोई भी शिक्षण सामग्री हो, उन्हें मुफ्त दी जाए, उन्हें पुस्तकें भी मुफ्त दी जाएँ, स्कूल से यूनिफॉर्म भी मुफ्त में दी जाएँ, और उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का बर्डन ना हो। और जो बच्चे स्कूल आ ही नहीं सकते, उनके लिए निरौपचारिक एजुकेशन, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन जो प्रौढ़ों के लिए होती हैं, वो किसी भी प्रकार की उन एजुकेशन की भी व्यवस्था करो ताकि बच्चे क्या करें, समान अधिकार प्राप्त कर सकें। रोजगार, यानी जो भी व्यवसाय है, वो कोई भी व्यवसाय हो, उनको गवर्नमेंट सीट में 3% आरक्षण, ठीक है, और 1% आरक्षण उनको दो जो इन रोगों से पीड़ित हो। या तो वो दृष्टिबाधित हो, उनको 1% आरक्षण, श्रवण बाधित हो, ठीक है, मानसिक लकवा पड़ गया उन्हें, या ऊपरी आयु सीमा में छूट दो। अगर जैसे नॉर्मल के लिए 18 to 42 रिलैक्सेशन के बाद भी आता है, तो उन्हें उससे ज़्यादा भी छूट दो। क्या पता वो अपनी बीमारी के चलते उस में नहीं जुड़ पाए, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा छूट दो ताकि वो भी सरकारी नौकरी पा सके। अगर किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो विकलांग हो गया, या उनकी आंखें चली गई, कुछ भी हो गया, तो उन्हें तुम जॉब से नहीं निकाल सकते हो। फिर आया था गैर भेदभाव, यानी उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव मत करो जो तुम नॉर्मल व्यक्तियों के साथ करते हो, वो चीज़ उनके साथ मत करो। यानी अगर जैसे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, सड़क और परिवहन, इन दोनों में उनको उनकी पहुंच बनाओ। जैसे सड़क में अगर वो रेड लाइट नहीं जली, ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियां चलती रहती हैं, वो नहीं जा पाते, रोड क्रॉस नहीं कर पाते अगर दृष्टिबाधित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो सिग्नल पे कुछ हियरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने चाहिए कि अब रेड लाइट है, अब मतलब ग्रीन लाइट हो गई है। अगर रेड लाइट है तो जो दृष्टिबाधित है उसके लिए फुटपाथ से एक प्लेस बनाया जाए कि अगर अभी गाड़ियाँ रुकी हैं तो आप क्रॉस कर लो। इस तरह की उनके लिए सुविधाएं की जाए। कहीं ना कहीं परिवहन में भी जैसा मैंने बताया, बस में भी ऐसी सुविधाएं की जाए कि वो खुद चढ़ के ऊपर बैठ जाए, किसी की उन्हें सहायता ना लेनी पड़े। ट्रेनों में हो गया, बसों में हो गया, हवाई जहाज, सब जगह उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। पॉइंट आता है अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास। तो इन क्षेत्रों में अध्ययन को समर्थन दिया जाना चाहिए। सबसे पहला आता है विकलांगता की रोकथाम, यानी विकलांगता की रोकथाम करनी चाहिए। हमें जगह जगह पर प्राथमिक सेंटर खोलने चाहिए, उपचार के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि ये बीमारी कम हो सके। समुदाय आधारित पुनर्निर्माण सहित पुनरुद्धार करना चाहिए इनका, कुछ कमेटी बना के। सहायक उपकरणों की उन्नति होनी चाहिए जिससे उन्हें हेल्प मिल सके। नौकरी में भी क्या हो, क्लासिफिकेशन होना चाहिए ताकि ये भी अपना अधिकार पा सके। उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि इनसे बिना शुल्क लिए इन्हें एजुकेशन दें। कोई स्पेशल तैयारी, सुधार, मानव शक्ति सुधार का अध्ययन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिष्ठान बनाने चाहिए।
6 आता है सकारात्मक कार्यवाही, यानी पॉजिटिव कार्यवाही की जाए। जो विकलांग लोग होते हैं उन्हें सहायक सामग्री, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ जाने के लिए सहायक सामग्री या उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाए। फिर विकलांग लोगों के भूमि पर घर, व्यवसाय, मनोरंजक केंद्र, विशेष विद्यालय, फैक्ट्री का आवंटन उपलब्ध कराना। अगर उनके पास कोई आश्रय नहीं है तो उनके लिए घर उपलब्ध कराना। 7 आता है सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, समाज के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि इन लोगों के साथ भी नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। तो फर्स्ट आता है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि ये लोग सही से रह सकें। सामाजिक सुरक्षा में सेकंड पॉइंट ये था, जो भी विकलांग सरकारी कर्मचारी है उसका बीमा हो, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है शिकायत निवारण। तो मतलब इन बच्चों के साथ भी जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके साथ भी ऐसे अधिकार उनको दिए जाएं कि अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो अपना उस मामले में आवेदन कर सके, चाहे वो केंद्र के पीडब्ल्यूडी मुख्य आयोग हो या फिर सरकार के पीडब्ल्यूडी आयुक्त हो। उनको बिना किसी की हिचक के, बिना किसी की सहायता के अपने जो भी उनके साथ व्यवहार हुआ है या वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट उनसे लिंक कर सके। तो अब कंक्लूजन देखते हैं। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 विकलांग व्यक्तियों के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ है क्योंकि उन्हें इतने अधिकार मिले हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इस एक्ट के लिए ही चलाई गई है कि उनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल्स में क्या किया जाए, एजुकेशन दी जाए ताकि उनके अंदर हीन भावना ना आए खुद को लेके। इस एक्ट में इन व्यक्तियों को बहुत अधिकार दिए गए हैं, विकलांग बच्चों पर जोर भी दिया गया है। तो ये सब था पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में और पीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधान क्या थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो की PDF में की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती जाएगी।